हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मदर इंडिया लॉ क्लासेस में। एलएलबी फाइनल ईयर की डेट शीट जो है वो अनाउंस हो चुकी है, आप सभी को मिल गई होगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक प्रॉमिस किया था आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। अब पॉसिबल नहीं है कि आप लोग मेरे पास आ सकें, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक बड़ा अच्छा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आप लोगों तक पहुंचने का। इस चैनल के थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूं अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करने की, और एक टीचर का काम भी यही है। कुछ क्वेश्चंस सीआरपीसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने नोट आउट किए हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के नहीं हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये सेशन सिर्फ एलएलबी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। जब आप फाइनल ईयर में हों तो आपको भी इसी तरह से मैं हेल्प करता रहूँगा। हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं, सेकंड ईयर में भी हैं, क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं हम सीआरपीसी जो हमारा सेकंड पेपर है, इसका सिलेबस क्या है। सेकंड पेपर का जो सिलेबस है बच्चों, इसके अंदर हमारे पास टोटल 3 एक्ट हैं। देखिएगा कौन कौन से हैं। एक तो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी कि सीआरपीसी। जनरली अपन ये बोलते हैं कि साहब सीआरपीसी का पेपर है, लेकिन खाली सीआरपीसी नहीं है। इसी पेपर में आपके पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 यानी कि सीआरपीसी के अलावा हमारे पास जेजे एक्ट 2015 का और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का ये भी है। तो जो टोटल 5 यूनिट्स हैं बच्चों हमारी, वो इन 3 एक्ट्स में डिवाइड है। अब आप सिलेबस की बात करें तो आप देखिए सिलेबस कितना वाइड है। वे अकेले सीआरपीसी के अंदर 484 सेक्शंस हैं। फिर उसके बाद में आपके ये जेजे एक्ट और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 2 ये भी हैं। तो जो 4 यूनिट्स हैं आपकी वो तो सीआरपीसी में डिवाइडेड है, और जो 5th यूनिट है आपकी उसमें आपका जेजे एक्ट और प्रोबेशन और ऑफेंडर्स एक्ट जो है वो दोनों इंक्लूड है। तो देखिएगा जो 5th यूनिट है आपकी यानी कि जेजे एक्ट और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, इसमें जेजे एक्ट के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ बच्चों में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ उनमें आपको या तो 15 मार्क्स का मिलेगा या 7 मार्क्स का मिलेगा, और स्पेशली जिस हिसाब से मैंने टिक किए हैं 15 मार्क्स के हिसाब से। तो जो जेजे एक्ट है उसके अंदर जो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है वो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ फॉर जुवेनाइल्स। जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपका है वो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ फॉर जुवेनाइल्स। तो एक क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है। फिर उसके बाद में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर हमारे पास एक तो प्रोबेशन के रिलेटिंग ग्राउंड्स क्या है, मतलब किन ग्राउंड्स पे प्रोबेशन मिलेगा और उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, एक क्वेश्चन तो आप ये प्रिपेयर कीजिए। दूसरा, जो प्रोबेशन ऑफिसर हैं उनके फंक्शंस, पावर्स और ड्यूटीज़ क्या है, एक क्वेश्चन आप ये कीजिए। तो सबसे पहले शुरुआत आप 5th यूनिट से कीजिए, यानी कि जेजे एक्ट का एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का क्वेश्चन तैयार कीजिए, और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे आप एक तो प्रोबेशन की जनरल कंडीशंस क्या हैं, किन ग्राउंड्स पे प्रोबेशन दिया जाता है, मीनिंग क्या है, ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट तैयार हो जाएगा। और दूसरा आपका प्रोबेशन ऑफिसर्स के फंक्शंस, पावर्स, और ये एक क्वेश्चन आप ये तैयार कीजिए। तो उम्मीद है कि हमें यहाँ पे, क्योंकि 5th यूनिट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलना है, तो इनमें से अपने को एक क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सीआरपीसी की। तो देखिए सीआरपीसी के अंदर टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बनते हैं 27। अब इतना टाइम तो आपके पास है नहीं,
अगर मैं 27 क्वेश्चन से आपको बता दूं तो फिर आप कहोगे सर इम्पोर्टेंट क्या हुआ इसमें, है ना। तो अगर अपन मतलब सारी कांट छांट भी करें तो भी हमारे पास लगभग 14 क्वेश्चंस जो हैं वो सीआरपीसी के आते हैं। और मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं बच्चों कि आप हो सकता है किसी सीरीज से तैयारी कर रहे हो सकता है आप लोगों के पास कोई नोट्स हो, तो सीरीज या नोट्स जो है ना ये कभी भी कंप्लीट नॉलेज जो है वो आपको इनसे नहीं मिल सकती। मतलब जो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सीरीज में मिल जाए। मैंने जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस जो है वो तैयार किए। हाँ मुझे पता है फर्स्ट ईयर में भी आपने कुछ पढ़ा था, सेकंड ईयर में भी आपने कुछ पढ़ा था, कोई बात नहीं। मैं अभी तक आपने जहाँ से पढ़ाई की है आप उसी सोर्स को दोबारा उठाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नए तरीके से तैयारी करें क्योंकि इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है। तो जहाँ पे आपने पहले पढ़ा हुआ है आप वहीं से पढ़ें, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप वहाँ ढूंढ लें। और अगर आपने कोई टेक्स्ट बुक पढ़ी है या आपने BA Rect पढ़ा है तो बल्ले बल्ले है, आप यूँ समझिएगा, फिर आपकी प्रिपरेशन को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपकी वो है BA Rect। CRPC का BA Rect सामने रखिएगा क्योंकि BA Rect से जो प्रिपरेशन होगी भाई आप देखिएगा फाइनल ईयर के अंदर जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे मिलेंगे कि आपने प्रॉपर सेक्शंस लिखे हैं कि नहीं है। फर्स्ट ईयर में चलो कहानियाँ थी, इंटरेस्टिंग पार्ट था, सेकंड ईयर में थोड़ा सा मामला टफ हुआ, फाइनल ईयर के अंदर तो आप यूँ समझ लीजिएगा नाउ यू आर गोइंग टू बी एन एडवोकेट। तो आपको अपने आंसर का प्रूफ देना पड़ेगा कि इस सेक्शन में ये बात लिखी हुई है। तो थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, एविडेंस का पेपर आपका हो गया, वहाँ पे भी आपने प्रॉपर सेक्शंस मेंशन किए, CRPC, CPC, आर्बिट्रेशन, फिर आगे आपका इंडियन ट्रस्ट एक्ट है ना, फिर राजस्थान ट्रस्ट एक्ट, फिर लैंड लॉ। यहाँ पे आपको सेक्शंस वाइज जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सेक्शंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और सेक्शन याद करने का अच्छा तरीका यही है कि BA Rect आपके पास हो। तो देखिए जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं CRPC के अंदर, पहला क्वेश्चन है आपका क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स का। तो सेक्शन 6 to 23 समझिएगा भाई। आपने देखिएगा एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास सेकंड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट, ठीक है। फिर इनसे ऊपर आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके ऊपर फिर आपका असिस्टेंट सेशन जज, फिर उनसे ऊपर सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, है ना। तो ये जो हायरार्की है आपकी, ये इस हायरार्की को आपको समझाना है सेक्शन वाइज। तो ये सारे के सारे आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं। इन्हीं में जो GM फर्स्ट GM सेकंड है उसी कैटेगरी में स्पेशल GM फर्स्ट स्पेशल GM सेकंड जो है ये कैटेगरी आपकी आ जाएगी। जैसे राजस्थान में तो हमारे GM सेकंड की कैटेगरी है ही नहीं, सीधा GM फर्स्ट है। तो जो GM सेकंड है वो 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, GM सेकंड 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। वो आगे आपको पावर्स में भी समझना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हायरार्की है एक चार्ट प्रिपेयर कर लें। और अगर आप लोगों का कोई ग्रुप बना हुआ है LLB फाइनल ईयर का तो आप उसमें मुझे ऐड कीजिए। मेरे पास जो फ्लो चार्ट्स है मैं अवेलेबल आपको करवा दूंगा। तो इस तरह से आपको एक चार्ट्स बना के, अब देखिए सेक्शन है हमारे पास 6 to 23, तो आपको 1 by 1 सेक्शंस याद नहीं रहेंगे। तो जितना एक चार्ट के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं कम से कम उतना मैटर आप वहाँ पे लिख के आइए। तो एक पहला क्वेश्चन आपका होगा क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स का। दूसरा क्वेश्चन है पावर्स ऑफ कोर्ट्स, यानी कि जो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, जो आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जो आपके असिस्टेंट सेशन जज हैं, ADG हैं, सेशन जज हैं, इनकी पावर्स क्या है, कितने साल तक की ये सज़ा दे सकते हैं, कितना ये फाइन जो है वो लगा सकते हैं, वो सारा का सारा आपका पावर्स का आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 26 to 35। तो ये आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को जब आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, जब आप एक डायग्राम बनाएंगे क्लासेस ऑफ कोड्स का, तो उसी के अंदर ही आप मेंशन करते रहें कि किसकी क्या पावर है।
ताकि दूसरे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जनरली इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद में फिर हमारे पास है अरेस्ट। तो देखिएगा, अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, अरेस्ट बाय ऑर्डिनरी पर्सन, यानी कि पब्लिक, आप और मैं, हमारी बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका 41 से लेके 60A तक के आपके सेक्शंस हैं, लेकिन जनरली जो है यहाँ अरेस्ट में बस आप 41 से लेके 50 तक के सेक्शंस जो हैं इतने ही आप डिस्कस करके आएँ। तो एक अरेस्ट का आपका क्वेश्चन है। फिर हमारे पास है पावर टू कंपेल अपीयरेंस। भाई आपको कोई सम्मन इशू हो गया, आप आ नहीं पा रहे हैं या आप अवॉइड कर रहे हैं, आपको चैलेंज, आपको बुलाया जाता है कि भाई आप आओ, कंपेल किया जाता है कि आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पे है आपके सेक्शन 61 से लेके 88 तक। फिर आपके पास आ जाता है FIR, सेक्शन 154 और 155। तो आप देखिएगा FIR पे जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है इसके अंदर 0 FIR है, कहीं पे कोई ऑफेंस नहीं हुआ या आपको पता नहीं, लेकिन आप कहीं पे भी उसकी FIR करवा सकते हैं। फिर आप टेलीफोन से FIR करवा सकते हैं। क्या आपको एप्लीकेशन राइटिंग में देना ज़रूरी है? FIR कौन लिखेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बड़ा एक नॉलेज मेकिंग पार्ट है आपका ये CRPC का। तो FIR पे एक क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है। बेल, जो जमानत जिसको अपन बोलते हैं, सेक्शन 436 से लेके 450 तक, यानी कि 436 से लेके 450 तक के सेक्शंस आपके बेल के रिगार्डिंग हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, या तो वो आपसे बेल पे क्वेश्चन पूछता है या वो एंटीसिपेटरी बेल पे क्वेश्चन पूछता है। तो इसका मतलब ये हुआ 436 से लेके 439 तक, यानी कि 36, 37, 38, 39, हमें इन्हीं सेक्शंस पे ज़्यादा जोर देना है। बेल के बाद में फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। भाई कई बार क्या होता है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं या किसी ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऑफेंस क्रिएट हुआ है वहाँ पे आप मिल गए हो, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बॉन्ड फिल करना पड़ेगा, आपको कोई गारंटी देनी पड़ेगी, या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको पनिश कर दिया गया है, उसके बाद में जब आप जाओगे तो किसी को परेशान नहीं करोगे। इस तरह के बॉन्ड्स आपसे भरवा लिए जाते हैं। भाई आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, इस बात को आप हमें लिख के दो। तो इसके रिगार्डिंग बड़ा अच्छा पार्ट है हमारा सेक्शन 106 से लेके 124 तक। फिर उसके बाद में हमारे पास आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड पीस। भाई आपको कोई दंगे फसाद नहीं करने, ठीक है। आपको किसी तरह का कोई मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना जो पीस डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अपन देखिएगा अभी लॉकडाउन में कुछ जगह तो लॉकडाउन है और कुछ जगह कर्फ्यू है ना। तो ये एक बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या लॉकडाउन को कर्फ्यू बोलते हैं क्या। तो जो आपका सेक्शन 144 है, कहते हैं ना अपने विधारा 144 चला दीजिए, है ना। तो वो कर्फ्यू की क्या कंसेप्ट है वो आपका यहाँ इस पार्ट में आएगा। तो टोटल जो सेक्शन है हमारे पास वो है 129 से 148। तो इस पर जो 144 है अर्जेंट केसेस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, जो अर्जेंट केसेस वाला पार्ट जो है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर है चार्ज। जनरली आपको कोई भी पेपर उठा लें, हालांकि जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से तो फाइनल ईयर का पहला पेपर ही आपका हो रहा है, क्योंकि 7 मार्क्स 15 मार्क्स और 2 मार्क्स का जो आपका क्राइटेरिया है वो फाइनल ईयर में इस बार पहली बार आएगा, ठीक है। लेकिन सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ, पैटर्न ही चेंज हुआ है, सिलेबस तो हमारा वही है जो पहले से चला आ रहा है। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख सकते हैं। तो पिछले जितने भी आप पेपर्स देखेंगे, आपको पेपर्स देख लेने चाहिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाते हैं, तो नागपाल जी से मंगवा लीजिए, किसी से भी मंगवा लीजिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं आराम से। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा चार्ज के अंदर 2 क्वेश्चन है। एक तो है डिफाइन चार्ज एंड इट्स कंटेंट्स, और एक है आपका जॉइंडर ऑफ चार्जेस। जैसे है ना, आप याद कीजिएगा कि एक्स ने एक ही साल में वहाँ पे भी ऑफेंस किया, वहाँ पे भी ऑफेंस किया, वहाँ पे भी ऑफेंस किया, तीनों सिमिलर नेचर के ऑफेंस हैं। तो क्या 3 अलग अलग जगह ट्रायल चलेगा या उसको एक जगह ही पकड़ के ले आओ और वहीं पे चार्ज फ्रेमिंग हो जाए। तो ये एक जॉइंडर ऑफ चार्जेस का एक बड़ा अच्छा पार्ट है आपका। तो इसके अंदर आप देखिएगा चार्जेस में एक तो आपका सेक्शन 211 से लेके 217, 211 टू 217, तो ये आपका चार्ज की डेफिनेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। और दूसरा है आपका सेक्शन 218 से 224 यानी कि 224।
तो ये जो सेकंड पार्ट है आपका 218 से लेके 224 का, इसे आपको अच्छे से करना है। उसके बाद में फिर हमारे पास है ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में करना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई जो सेशन कोर्ट है आपका, उसके सामने जब ट्रायल होगा तो उसका प्रोसीजर क्या है, तो आपका सेक्शन 225 से लेके 237, 225 से लेके 237 मेरे ख्याल से पूरी सीआरपीसी में सबसे इजी पार्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। फिर उसके बाद में ट्रायल ऑफ वारंट केसेस एंड समन केसेस। भाई अगर सेशन जज के सामने है तो 237 तक कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो समन केसेस या वारंट केसेस है, और किसके सामने, मजिस्ट्रेट्स के सामने, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेशन जज। अब जो मजिस्ट्रेट्स हैं आपके जीएम फर्स्ट हैं, सीजीएम है, वहाँ पे आपका जो ट्रायल होगा उसके सेक्शंस आप देखिएगा तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, ट्रायल का अलग है और समन केसेस का अलग है। तो सेक्शन 238 से लेके 250 आपका वारंट केसेस से रिलेटेड है, और फिर 251 से लेके 259 आपका समन केस से रिलेटेड है। तो मजिस्ट्रेट के सामने क्या प्रोसीजर रहेगा ट्रायल का, ये आपका एक क्वेश्चन है। उसके बाद में 260 के अंदर आपका समरी ट्रायल है। फिर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स आपका 125 का क्वेश्चन है। फिर लास्ट में है आपका अपील का सेक्शन 372 से 394 तक, यानी कि अपील के प्रोविजंस क्या हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपके पास टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। अब आप कहो कि सर इनमें से भी बताओ कि आप हमें, मतलब जो हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ने। भाई आपको ये 15 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और एग्ज़ाम के दिन, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें इतना ही टाइम मिलता है कि भाई हम कोई 5-7 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे से करके जाएं। तो मेरे हिसाब से आप देखिएगा, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को आपको अच्छे से करना है, अरेस्ट वाले क्वेश्चन को अच्छे से करना है, एफआईआर के क्वेश्चन को अच्छे से करना है, एंटिसिपेटरी बेल जो है इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, चार्ज के क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट जो है ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, मेंटेनेंस जो 125 सीआरपीसी है ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रायोरिटी पे रखिएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी आप लोगों की हेल्प के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है। यही हमारा रिलीजन है कि हम आप लोगों की हेल्प कर पाएँ। एलएलबी फर्स्ट ईयर के काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं बच्चों के नए एडमिशन्स के, तो जैसे ही कोई सूचना होगी नए एडमिशन्स की वो आपको बता दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चों को भी कहिएगा कि वो इस चैनल से जुड़ें। अब बहुत मुश्किल है आप लोगों का यहाँ पे आके रुकना पहले, है ना, तो एग्ज़ाम में थोड़ा फुल प्रिकॉशंस लेके आप जो है वो एग्ज़ाम देने आइए। एग्ज़ाम में आपको सैनिटाइज़र अपने पास रखना है, मास्क जो है वो कम से कम 2 रखिएगा अपने साथ, कि भाई किसी तरह से अगर कोई मास्क मान लीजिए कि कोई ख़राब भी हो जाए, कोई गंदा हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप दूसरा मास्क यूज़ कर सकें। और एक वाटर बॉटल जो है वो भी आप लोगों के पास हो तो ज़्यादा बेटर है। हम कोशिश करेंगे हर तरह की हेल्प करने की आपकी, लेकिन ये कुछ इनिशियल चीज़ें हैं, कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। और बाकी इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। प्रिकॉशंस, क्योंकि आप देखिएगा जब तक आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन को टच नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है आपका इन्फेक्टेड होना। और अभी यहाँ कोई कम्युनिटी स्प्रेड की कंसेप्ट भी नहीं है। एनवायरनमेंट बहुत साफ़ हो चुका है, तो भी यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बी पॉजिटिव, बट थिंकिंग रिगार्डिंग जो है बी पॉजिटिव, डरने की ज़रूरत नहीं है। सीआरपीसी के क्वेश्चंस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट्स के मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, और आपका जेजे एक्ट जो है इसका मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।